Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है वुमेन सेक्सुअलिटी. रिजेक्टिंग योर सेक्सुअलिटी इन सो मैनी वुमेन. हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, वहाँ पर हम अपनी सेक्सुअलिटी को रिजेक्ट करते हैं. हमें रिजेक्ट करना सिखाया जाता है, खुद के प्लेजर को. और ये चीज़ दोनों पर लागू होती है, फीमेल पर भी और मेल पर भी. तो यहाँ हम बात करते हैं वुमेन की. तो वुमेन बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है कि रिजेक्टिंग योर सेक्सुअलिटी, कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को रिजेक्ट करो. अपने मतलब एक हिस्सा है हमारा, उसको दूर रखो अपने जीवन से. और बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती है जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर अवेयर नहीं होती. वुमेन्स आर रेज्ड टू बिलीव दैट देयर सेक्सुअलिटी इज़ टू द टेस्ट ऑफ मैन. हम जो वुमेन्स होती हैं उनको सोसाइटी की तरफ से वो ट्रेंड होती है. जब जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं तो उनको सोसाइटी से सिखाया जाता है कि जो वुमेन्स की सेक्सुअलिटी है, जो वुमेन्स की कामुकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषों के टेस्ट के लिए है, वो सिर्फ पुरुषों के लिए है. ये पूरी तरह से हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, बट पूरी तरह से हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी खुद की सेक्सुअलिटी है वो हमारी खुद की ही है. बट योर सेक्सुअलिटी इज़ नॉट पोर्न. हमारी जो सेक्सुअलिटी है, हमारी जो कामुकता है, हमारी जो सेक्स एनर्जी है, वो हमारे लिए ही है. वो कोई पोर्न नहीं है, वो कोई अश्लीलता नहीं है. उसके लिए हमें नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर. ये प्रकृति का एक बहुत सुंदर सा उपहार है मनुष्य जाति के लिए, सब इंसानों के लिए, वुमेन्स के लिए भी. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर. ये प्रकृति की सुंदरता है. हम जहाँ जहाँ नेचर में या इस वर्ल्ड में सुंदर चीज़ें देखते हैं वो सेक्सुअलिटी से ही अराइज होती हैं. एक जो फ्लावर्स खिलता है वो क्या है? वो सेक्सुअलिटी ही है. वहाँ पर सेक्स एनर्जी ही वर्क कर रही है. एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, वो अपनी यौन अवस्था में आता है और सुंदर होता है, तो वो क्या है? वो सेक्सुअलिटी ही खिल रही है ना उसके अंदर. वो सेक्स एनर्जी ही है जिससे कि आज वो इतना मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो यही हमारी नेचर का ब्यूटी है, खूबसूरती है. नेचर इज़ वेरी सेंसुअल. और जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा सेंसुअल है. वो बहुत ज़्यादा मतलब संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा कामुक है. अगर आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे तो आप पाओगे कि हर जगह सेक्सुअल एनर्जी वर्क कर रही है, छोटे से बड़ा होने में भी. और ये जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये वहाँ पर भी हमारी सेक्सुअल एनर्जी ही वर्क करती है. अब एक फ्लावर्स है लिली का, रोजेज़ हैं, ग्रास है, फॉरेस्ट है, जंगल है. वो कैसे कैसे ग्रो करता है, वो कैसे कैसे एक्सपेंड करता है. सेक्सुअल एनर्जी को हम लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं. लाइफ फोर्स एनर्जी मतलब जीवन ऊर्जा. भले हमने एक नेगेटिव भाषा में, नेगेटिव वर्ड्स में हम सेक्सुअलिटी को लेते हैं, सेक्स शब्द को लेते हैं, बट अगर हम आमतौर की भाषा में देखें तो इसको लाइफ फोर्स एनर्जी बोला जाता है. ये हमारी जीवन ऊर्जा है जो कि हर जगह वर्क करती है. सोचो, अगर हमारी जीवन ऊर्जा ना ही हो तो ये दुनिया का विस्तार कैसे होगा? हम मतलब कैसे एक्सपैंड होंगे, कैसे ये अस्तित्व काम करेगा? तो सेक्सुअलिटी हर जगह होती है. फूलों के खिलने में भी सेक्सुअलिटी है. अगर कोई डांस कर रहा है, अगर कहीं कोई क्रिएटिविटी है, तो वहाँ पर भी सेक्स एनर्जी ही वर्क करती है. एक डांसर जब डांस करता है तो वहाँ पर भी वो लाइफ फोर्स एनर्जी का यूज़ करता है. एक आर्टिस्ट जब अपनी आर्ट बनाता है तो वहाँ पर भी वो सेक्सुअल एनर्जी या फिर लाइफ फोर्स एनर्जी ही वर्क कर रही होती है. भले वो साइंटिस्ट किसी नई चीज़ की खोज करे, निर्माण करे, तो वहाँ पर भी लाइफ फोर्स एनर्जी ही वर्क करती है.
और फॉरेस्ट है, जैसे जैसे मतलब एक्सपैंड होता जाता है तो वहाँ पर भी यही जीवन ऊर्जा ही काम करती है। तो हर जगह मतलब हमारी जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, वो हर जगह सेलिब्रेट हो रही है, सिर्फ इंसानों को छोड़कर। ओ माई सेक्सुअल बीइंग, तो एक वोमेन का जो होना है, जो अस्तित्व है, वो भी पूरा सेक्सुअल ही है। जो भी उसकी बॉडी में कर्व है, जो भी उसकी सुंदरता है, वो सब का सब सेक्सुअल एनर्जी ही अराइज होता है। लेट्स सेलिब्रेट आवर सेक्सुअलिटी, तो हमें अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। भले हम लोगों के साथ ना करें, हमारा कोई मतलब हेल्प ना करे, बट हम अकेले में एक टाइम निकाल सकते हैं जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, हमारी जो जीवन ऊर्जा है, उसको हम सेलिब्रेट करना सीख सकते हैं। जितना जितना हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, उतना उतना ज़्यादा हमारा जो विकास है चेतना का, वो ऊपर उठता जाएगा। हम और ज़्यादा एक्सपैंड होते जाएंगे, हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी आती जाएगी, हमारे जो थॉट्स हैं वो क्लियर होने लग जाएंगे। भले हमारा जो सांसारिक काम है हमारे, भले हम उनमें अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इंटरनल ग्रोथ के लिए, हमारी खुद की पर्सनैलिटी के लिए, या फिर हम अध्यात्म में, सांसारिक जगत में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो आध्यात्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पर भी हमें अगर खुद को ग्रो करना है तो भी हम इस सेक्सुअल एनर्जी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और तंत्र हमें सेलिब्रेशन ही सिखाता है। तंत्र हमें सिखाता है कि हमारी जो एनर्जी है वो सेक्रेड है, वो प्योर है, वो पवित्र है, वो नकारात्मक नहीं है, वो पाप नहीं है। उसके लिए हमें अंदर निंदा का भाव क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। उसको बस अगर आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है, तो उसको सेलिब्रेट करना है। बहुत सारी वोमेन से मेरी दिन भर में बात होती है, तो वो मतलब बच्चे भी उनके हो जाते हैं बड़े बड़े, तो भी उनको अपनी एनर्जी को सेलिब्रेट करना नहीं आता, तो भी वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर अनजान बनी रहती है। हमें सेल्फ प्लेजर का नहीं पता। हम अपने पार्टनर से तो शिकायत करते हैं कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, बट आप खुद सोच कर देखिए कि आप अपनी बॉडी को लेकर कितने अवेयर हैं। आप अपने बॉडी पार्ट्स को कितना जानते हैं, कितनी जान पहचान है आपकी खुद से। जो वुमेन होती है, उसकी बॉडी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसुअल होती है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, वो बहुत ज़्यादा कामुक होती है। बहुत मतलब उसका जब ऑर्गेज़म होता है तो उसको फुल बॉडी ऑर्गेज़मिक फील होता है। ये डायमेंशन होती है ऑर्गेज़म की फीमेल की बॉडी में। तो जो हमारी हमें अपनी सेक्सुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके लिए एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारे भीतर होनी चाहिए कि अस्तित्व की तरफ से, इस नेचर की तरफ से हमें ये फ्री गिफ्ट मिला हुआ है। और बॉडी के साथ जान पहचान होनी चाहिए। हमारे जो जेनिटल एरिया हैं उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। आप एक छोटा सा मेडिटेशन भी बना सकते हो 10-15 मिनट का। थोड़ा समय निकालिए और अपनी पूरी बॉडी को मतलब टच कीजिए, स्पर्श कीजिए, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ भरिए और उस अस्तित्व का, उस परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि आपको मतलब उसने इतना ज़्यादा कामुक बनाया है, आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर सेक्सुअलिटी वर्क करती है। तो ऐसे ऐसे अगर आप डेली 10-15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर इस सेक्सुअलिटी को लेकर जितने भी सोसाइटी से हमें इसको सप्रेस करना सिखाया जाता है। अब देखो जैसे एक नदी है, अगर नदी फ्री फ्लो कर रही है, वो बह रही है अपने आप में, तो वो ताज़ी होती है, तो वो फ्रेश होती है, उसका जो पानी है वो पीने लायक होता है। बट अगर हम बीच बीच में उसमें पत्थर डाल दें, उसको ब्लॉक कर दें, उसमें बैरियर्स डाल दें, तो क्या होगा, वो पानी सड़ जाएगा मतलब, और उसके आसपास ना दुर्गंध फैल जाएगी। ऐसे ही हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, अगर हम उसको सप्रेस करेंगे, अगर हम उसको दबाएंगे, अगर हम खुद से अनजान रहेंगे, तो हमारा जीवन भी पूरा मतलब दुर्गंध से भर जाता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं, तो एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, छोटा बच्चा बहुत मतलब खुश होता है, उसको अभी नहीं वो इस तरह से ट्रेंड कि वो अपनी एनर्जी को दबाए, तो वो हंसता भी है, रोता भी है, तो वो हर वे में खूबसूरत लगता है।
इवन वो गुस्सा भी करता है तो भी बहुत प्यारा लगता है। बट एडल्ट कैसे होते हैं? एडल्ट जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर हम हंसते भी हैं तो भी हमारी जो शक्ल है वो मतलब रोने जैसी होती है, वो उदासी भरी होती है हमारी हंसी भी, क्योंकि हमें सप्रेस करना सिखाया जाता है। ऐसे ही जैसे नदी होती है, ऐसे ही हमारा पूरा बॉडी भी है, हमारा बॉडी पूरा नदी ही है और उसमें जो सेक्सुअल एनर्जी है वो पानी है। बट हमने जगह जगह वहाँ पर बैरियर डाल रखे हैं, जहाँ जगह जगह हमने अपने थॉट्स को लेकर पत्थर, जो हमारे थॉट्स हैं वो पत्थर हैं, वो जगह जगह हमने रख रखे हैं, तो हमारा पूरा बॉडी ब्लॉक है क्योंकि हमने उस एनर्जी को फ्री फ्लो नहीं दिया है। तो जब हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं अपने शरीर के भीतर, तो हमारी मानसिक रुग्णता भी फैलती है, हमारी शारीरिक बीमारियां भी पैदा होती है, हमारे थॉट्स भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कि प्रदूषण होता है ना वाहनों से, ट्रैफिक से, तो वो मतलब ऐसा मतलब पूरे माहौल को गंदा कर देता है, वातावरण को। ऐसे ही हमारे थॉट्स का भी प्रदूषण होता है, हमारे थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं हर चीज़ को लेकर, तो वो भी एक सूक्ष्म रूप से प्रदूषण ही फैलाता है। और आज जो मनुष्यता में इतना मतलब गंद फैला हुआ है, बलात्कार है, जब भी जैसे हम एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, सेक्सुअल एनर्जी को, तो वो फिर गलत गलत रास्तों से बाहर निकल कर आती है। एक होता है हम उसको नेचुरल वे में बहने देते हैं तो बिल्कुल हमारी लाइफ नॉर्मल होती है, सिंपल सरल सीधी होती है। बट एक हम उसको टिपिकल बना लेते हैं, हम उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, तो जो हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम उसको रोक नहीं सकते। हाँ, हम उसको दबा सकते हैं, बट जब दबा लेते हैं बहुत ज़्यादा तो अंदर ज्वालामुखी पैदा होने लग जाता है और वो फिर एक दिन मतलब बहुत बुरी तरह फटता है हमारे भीतर से, वो फिर नेगेटिव गलत गलत रास्ते लेकर बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कि स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती हैं, बात बात पर, छोटी छोटी बातों में वो झगड़ा करने लग जाती है, या फिर हम किसी का मतलब बुरा कर देते हैं, या फिर आप अपने समाज में देखा होगा कि सेक्सुअलिटी को लेकर कितना मतलब बुरी बुरी तरह से वो निकलती है। छोटे छोटे बच्चों का मतलब सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, बलात्कार होता है, जानवरों के साथ भी इंसान बलात्कार कर रहा है। तो ये क्या है? ये सब इंडिकेट करता है कि हमने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सेलिब्रेट करना नहीं सीखा है, हमने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स लेकर उसको सिर्फ दबाया है, हमें ये ट्रेंड किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। तो तंत्र आपको सिखाता है कि इसको सेलिब्रेट करो, इसको परमात्मा को धन्यवाद दो कि आपके भीतर सेक्सुअल एनर्जी है। और जब आप इसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भर जाते हो तो यही आपकी साधना है। इतना ब्यूटीफुल वर्ड कि सेक्सुअलिटी सैक्रेड है, वो एक सेलिब्रेशन है। इतने अच्छे शब्द आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे, बट तंत्रा में आपको मिलेंगे। तंत्र आपको यही सिखाता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।